दोस्तों नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जमीन घोटाला मामले में कई लोगों से हो रही पूछताछ से बड़ा खुलासा हो रहा। कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय में रखे गए जमीन के दस्तावेज में जालसाजी के सबूत मिलने के बाद भी आईजी रजिस्ट्रेशन ने इसकी जांच नहीं कराई। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट आईजी रजिस्ट्रेशन को समन कर सकती है। उनसे पूछा जा सकता है कि जब उन्हें इस जालसाजी का पता था तो उन्होंने इस मामले की जांच क्यों नहीं करवाई। इस मामले को दबाने के लिए क्या किसी का उन पर दबाव था? बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया। जगन्नाथपुर के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि 5000 और स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इस साल के अंत तक 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। हालांकि जिन स्कूलों को अभी उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया है उनमें शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में 2 कमरों और 1 शिक्षकों से भी स्कूल चल रहे। गरीबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में यह मजाक उड़ाने जैसा है। मुझे मालूम है कि शिक्षकों की कमी है, कई कारणों से नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेकिन इसी माह से विभिन्न चरणों में शुरू होकर साल के अंत तक 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और सवाल उठाया कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन निजी स्कूलों के शिक्षकों से कम नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर, शराब बिक्री टेंडर गड़बड़ी मामले में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता उमेश कुमार के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस केस को उठाने को लेकर याचिकाकर्ता उमेश कुमार को विधायक अनूप सिंह की ओर से धमकी दी जा रही है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह जानकारी कोर्ट के रिकॉर्ड पर 2 सप्ताह में पूरक शपथ के माध्यम से लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल कर बताने को कहा है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकल्प गुप्ता के खिलाफ कितने केस दर्ज हैं। बड़ी खबर, सीएम आवास के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बीजेपी। सांसद संजय सेठ करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री आवास के सामने दिन के 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रांची के सांसद संजय सेठ संबोधित कर रहे। ज्ञात हो कि रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा भव्य सांस्कृतिक महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन 5, 6, 7 मई को आयोजित किया गया है, जिसमें देश के नामी कलाकार सहित भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव में हुई देरी तो सरकार को होगा बड़ा नुकसान। वित्त आयोग पर झारखंड का है 1600 करोड़ का दावा। झारखंड में नगर निकाय का चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो सकता है। चुनाव कराने में विलंब के कारण 15वें वित्त आयोग की मदद से वंचित होना पड़ सकता है। शहरी निकायों के विकास के लिए आयोग से लगभग 1600 करोड़ रुपए का झारखंड का दावा है, लेकिन तय समय पर चुनाव नहीं होने से वित्त आयोग द्वारा मिलने वाली सहायता पर रोक लगाई जा सकती है। मालूम हो कि राज्य के 13 नगर निकायों में 3 वर्षों से चुनाव लंबित है। वहीं 34 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल इसी साल अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा। संविधान अधिनियम 1992 में स्पष्ट बताया गया है कि राज्यों में स्थानीय निकाय कई कारणों से कमजोर और अप्रभावी हो गए हैं और इन कारणों में नियमित चुनाव कराने में विफलता और लंबे समय तक शक्तियों एवं कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण शामिल है। बड़ी खबर, बन्ना गुप्ता की शिकायत को लेकर गवर्नर के पास पहुंचे सरयू राय। बर्खास्त करने की कर दी है मांग। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमशेदपुर विधायक सरयू राय राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान बन्ना गुप्ता के द्वारा प्रतिबंधित पिस्तौल रखने और अश्लील वीडियो चैटिंग मामले में जिला प्रशासन और राज्य सरकार के रवैये की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। विधायक ने कहा कि राज्यपाल को बताया गया है कि इस प्रकार एक मंत्री के गलत कार्यों को राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी के दबाव में संरक्षण दे रही है। राजनीतिक दबाव के कारण सारे प्रमाण रहने के बाद भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो सरकार में मंत्री है और इससे स्पष्ट है कि राज्य में कानून का शासन नहीं है। यदि नियम कानून का उल्लंघन करने वाला मंत्री है और एक राष्ट्रीय पार्टी से है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ी खबर, झारखंड में मेला देखकर लौट रहे नाबालिग के साथ गैंगरेप। 5 लड़कों ने की दरिंदगी। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़के से गैंगरेप किया गया। 5 की संख्या में अपराधियों ने अहले सुबह उस समय इस वारदात को अंजाम दिया जब नाबालिग मंडा मेला देखकर सहेली के साथ अपने घर लौट रही थी। शर्मनाक हरकत के बाद आरोपी फरार है। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद अनगढ़ा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके निशानदेही पर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मंडा मेला का आयोजन किया गया था। इस मेले में नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ गई थी। मेला देखने के बाद भोर 3 बजे नाबालिग अपनी सहेली के साथ घर लौट रही थी और रास्ते में 5 अपराधियों ने मिलकर उसके साथ रेप किया। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अमित महतो। हाईकोर्ट से मिल गई है बड़ी राहत। पूर्व विधायक अमित महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। अब अगले विधानसभा चुनाव वह लड़ पाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट में
निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा को सुनवाई पश्चात 1 साल कर दिया गया है। पूर्व विधायक अमित महतो को निचली अदालत से 2 वर्ष की सजा मिली थी और इससे उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। उसी सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर बेंगरा की कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने निचली अदालत के 2 साल की सजा को 1 वर्ष की सजा में बदल दी है। कोर्ट ने माना कि निचली अदालत के द्वारा जो अधिकतम सजा दी गई थी उसका कोई मुख्य कारण उसमें नहीं था। बड़ी खबर 10 मई से चलेगी। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन महज 6 घंटे में तय होगी दूरी। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 10 मई से चलेगी। औसतन 12 घंटे में तय होने वाला सफर अब महज 6 घंटे में तय हो जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि यदि किसी भी प्रकार की तकनीकी खामी नहीं आई तो ट्रेन का परिचालन 100% 10 मई से शुरू हो जाएगा। बता दें कि रांची पटना वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से इस रूट पर नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रांची पटना के साथ साथ हावड़ा भुवनेश्वर रूट पर भी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू करने की तैयारी है। रांची रेल डिवीजन को निर्देश दिया गया है कि तैयारियों का जायजा लें। प्रधानमंत्री खुद इन रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी खबर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित 17 पर आरोप किए गए तय कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर प्रोटेस्ट करने का है मामला। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रोटेस्ट करने के मामले में प्रोटेस्ट करने पर भाजपा नेताओं के खिलाफ सुनवाई हुई। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की कोर्ट ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य सांसद दीपक प्रकाश काके विधायक समरीलाल सहित 16 पर आरोप तय किए गए हैं। आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद दीपक प्रकाश सहित सभी आरोपितों से उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में पूछा गया। बता दें कि यमन सरकार ने किसानों से धान खरीदा था लेकिन भुगतान नहीं कर पा रही थी। भाजपा नेताओं ने 18 जून 2021 को झारखंड सरकार की कृषि नीति के खिलाफ कांके के सुकरू हुटू में प्रोटेस्ट किया था। बड़ी खबर बोकारो में एनआईए का एक्शन। बच्चा सिंह के घर मारी रेड। मजदूर संगठन समिति के महासचिव बच्चा सिंह के आवास पर एनआईए ने छापेमारी की। इस दौरान एनआईए के अधिकारियों ने कई कागजात को खंगाला, कई कागजात अपने साथ ले गए। वहीं छापेमारी को लेकर बच्चा सिंह ने बताया कि एनआईए ने संगठन के लेटर पैड, मजदूर यूनियन के पंपलेट, झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के कागजात, रजिस्टर को भी साथ ले गई है। इस दौरान उन्होंने छापेमारी के पहले कोई नोटिस नहीं देने का आरोप लगाया, जिसके चलते छापेमारी की वजह पता नहीं चल पाई। आपको बता दें कि दिसंबर 2017 में रघुवर दास सरकार ने इस मजदूर संगठन को नक्सली संगठन बताकर प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने संगठन से प्रतिबंध हटा दिया था। मजदूर संगठन समिति के जनरल सेक्रेटरी बच्चा सिंह समेत 2 लोगों को बोकारो पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार भी किया था। बड़ी खबर झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने नियोजन नीति पर कही बड़ी बात, बोले छोड़ने नहीं जा रहे 1932। झारखंड के पर्यटन, खेल कूद, कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने साफ लहजों में स्वीकार किया कि विधानसभा चुनाव में लोग क्षेत्रीय नेता को पसंद करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में लोग मोदी को देखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में भाजपा के प्रोपेगेंडा का असर कम पड़ेगा। हमारे गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। हफीजुल हसन ने कहा कि हम लोग 1932 को छोड़ने नहीं जा रहे। सरकार की 1932 की नियोजन नीति के खिलाफ हमारी पार्टी के ही पूर्व नेता रमेश हांसदा कोर्ट चले गए थे। कोर्ट के चक्कर में कहीं पूरी बहाली ही न लटक जाए, इसलिए 60-40 किया गया और यह परमानेंट नहीं, टेम्परेरी व्यवस्था है। ये भी कहा कि हमने 1932 के अलावा ओबीसी आरक्षण पर भी विधेयक पास कर राज्यपाल को भेजा, लेकिन उसे लौटा दिया गया। हमारी नीयत साफ है, कहाँ क्या खेल हो रहा सभी जानते हैं। आरोप लगाने वालों ने 50-50 में नियुक्ति की है। बड़ी खबर झारखंड के कोडरमा में 8वीं की छात्रा का करा रहे थे बाल विवाह। पंडित एवं पिता समेत 9 लोगों को अरेस्ट किया गया। हरियाणा से आया था दूल्हा। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के जामू पंचायत में एक और नाबालिग लड़की को बालिका वधू बनने से बचा लिया गया। 15 वर्षीय किशोरी की शादी उसके माता पिता के द्वारा गुरुग्राम से आए 39 वर्षीय युवक राजू यादव के साथ कराए जाने की तैयारी चल रही थी। 2 मई को शादी होनी थी, लेकिन इसी बीच किसी ने 1098 पर फोन कर बाल विवाह होने की जानकारी चाइल्ड लाइन को दे दी। इसके बाद डीसी एवं एसडीओ के निर्देश पर प्रशासन ने बाल विवाह को रोका। शादी करने आए कथित दूल्हा के साथ ही शादी कराने पहुंचे पंडित, नाबालिग के पिता सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार पंडित भी नाबालिग है और उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया है। बड़ी खबर झारखंड उच्च न्यायालय ने विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने पर राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य विधानसभा से पूछा कि विधानसभा परिसर में किस आधार पर और किन परिस्थितियों में नमाज कक्ष आवंटित किया गया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने सरकार से मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 18 मई निर्धारित कर दी है। वर्ष 2021 में झारखंड विधानसभा में एक कक्ष को नमाज के लिए आवंटित कर दिया गया था, जिसके खिलाफ 7 सितंबर 2021 को उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी।
बड़ी खबर, झारखंड सरकार बच्चों के कुपोषण के खिलाफ चलाएगी 1000 दिन का सघन अभियान। झारखंड में बच्चों का कुपोषण समाप्त करने के लिए महिला बाल कल्याण विकास विभाग 1000 दिनों का सघन महाअभियान चलाएगा, क्योंकि झारखंड में अभी भी कुपोषण की दर 42% बनी है और यह झारखंड के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती और यह बिहार और मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक कुपोषित की श्रेणी में आता है। इसका मतलब साफ है कि अगर हमारे बच्चे इतने प्रतिशत कुपोषित हैं तो ये हमारे नैनिहालों के लिए चिंता का विषय है। इसके लिए विभाग ने राज्य कुपोषण के विरुद्ध सशक्त कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए पोषण मिशन की स्थापना की है। सरकार ने तय किया है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी लेटेस्ट प्रैक्टिस एवं स्ट्रेटजी सफल रही है उसे झारखंड में लागू किया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड में 25,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा प्लान। झारखंड में इस महीने के अंत तक 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इस बात का दावा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। ये बात उन्होंने राज्य में शिक्षकों की कमी के मद्देनजर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सुदेव कुमार सोनू के द्वारा कही गई बात के जवाब में कही और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के छात्रों को 80 उत्कृष्ट विद्यालय का तोहफा भी दिया है। सीएम ने कहा कि राज्य में 35,000 के करीब सरकारी विद्यालय हैं। पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत हो रही है। अब सरकार का यह कदम रुकना नहीं चाहिए। पूर्व की सरकारों ने आदिवासी दलित को शिक्षा देने के नाम पर मजाक बनाकर रख दिया है और ये भी कहा कि आज सरकार बच्चों को शिक्षा देने के लिए हर तरह की सहायता दे रही है। बड़ी खबर, धनबाद में पेड़ काटने आए बीसीसीएल के अधिकारियों की ग्रामीणों ने कर दी धुनाई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बीसीसीएल प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच पेड़ कटाई को लेकर जीरा जारी है। पिछली बार पेड़ काटने आए अधिकारियों को गांव वालों ने खदेड़ा था, इसके बाद उनकी पिटाई की खबर भी आ रही है। बीसीसीएल प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच एक बार फिर से ठन गई है। पेड़ों की कटाई करने पहुंचे थे बीसीसीएल अधिकारियों के मनमाने रवैये से परेशान ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। बड़ी खबर, अनुपस्थित आंगनवाड़ी सेविका को कार्यमुक्त करने का निर्देश। उपायुक्त शेखर जमुआर ने डुमरसोदा पंचायत के श्रीनगर गांव स्थित मल्लाह टोला आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। ग्रामीणों की शिकायत पर डीसी ने ऑन स्पॉट कार्रवाई करते हुए सेविका सुनैना देवी को कार्यमुक्त करने का निर्देश जिला कल्याण प्राधिकारी को दिया। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि सेविका केंद्र से लगातार गायब रहती है। उसके अलावा बच्चों को गर्म भोजन भी नहीं मिलता। एनपीएस श्रीनगर में बच्चों से पेयजल की वर्तमान स्थिति पूछने पर बच्चों ने विद्यालय का जल मीनार खराब होने से पानी की परेशानी बताई। इस पर डीसी ने पंचायत के मुखिया राजेश शर्मा को अविलंब जल मीनार ठीक कराने का निर्देश दिया है।